Again, welcome to my class, dear students. You are here in my English study channel and this is ज्योति तिवारी. और प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरा प्रयास रहता है कि मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में स्टडी से रिलेटेड आपका जो मटेरियल है उसको उपलब्ध करा सकूं. इसी क्रम में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सेंट्रल आइडिया, मैसेज एंड थीम ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है और ये आपके क्लास 10th की फर्स्ट पोएम है. अतः इसे आप बहुत अच्छे से तैयार कर लें. इसका यदि सेंट्रल आइडिया आता है या थीम आता है या मैसेज आता है, इसके सारे आंसर आपको आज के वीडियो में मिलने वाले हैं. लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक बात, यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको अपनी इंग्लिश स्टडी के लिए कहीं भटकना ना पड़े. तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेसन. सेंट्रल आइडिया, थीम एंड मैसेज आपको क्वेश्चन नंबर 15 में पोएम के लॉन्ग आंसर के रूप में पूछे जा सकते हैं. सो लेट्स सी द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो. This is a very beautiful and short poem composed by Robert Frost. यह एक बहुत ही सुंदर और छोटी सी कविता है जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है या रचित है. In this poem, the poet says that even a simple movement has a large significance in changing one's attitude. इस कविता में कवि कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति के दृष्टिकोण को बदलने के लिए एक छोटे से पल या क्षण का भी बहुत महत्व होता है. एज इन दिस पोएम द डस्ट ऑफ स्नो हैज़ चेंज्ड द पोएट्स मूड एंड सेव्ड सम प्रीशियस टाइम फ्रॉम बीइंग वेस्टेड. जैसा कि इस कविता में डस्ट ऑफ स्नो मीन्स बर्फ़ के कणों ने कवि के मूड अर्थात उसकी मानसिक स्थिति को बदल दिया और उसका कुछ समय जो कि बर्बाद होने वाला था उसे बर्बाद होने से या नष्ट होने से बचा लिया. तो ये था सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो. सो दिस वॉज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो. अब चलिए देखते हैं इसकी हिंदी मीनिंग. जैसा कि मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया है कि यह रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा रचित एक बहुत ही सुंदर और छोटी सी कविता है. इस कविता में कवि कहते हैं कि किसी के दृष्टिकोण को बदलने में एक साधारण क्षण या पल का भी बड़ा महत्व होता है. जैसे कि इस कविता में बर्फ़ की धूल मीन्स डस्ट ऑफ स्नो ने कवि का मूड बदल दिया और उसका कुछ कीमती समय बर्बाद होने से बचा लिया. अब देखते हैं मैसेज ऑफ द पोएम मीन्स कविता का संदेश. द पोएम गिव्स अस द मैसेज दैट वन शुड होप फॉर द बेस्ट इवन इन द वर्स्ट. लाइक negative and negative make positive in mathematics. Similarly, in real life, we can make enjoy in our worst times. यह कविता हमें संदेश देती है कि व्यक्ति को सबसे बुरे समय में भी सर्वश्रेष्ठ की आशा करनी चाहिए. जैसे गणित में नकारात्मक और नकारात्मक मिलके सकारात्मक बनाते हैं, उसी तरह वास्तविक जीवन में हम अपने सबसे बुरे समय में भी आनंद ले सकते हैं. मीन्स जब बहुत बुरा चल रहा हो लाइफ में, उस समय भी कुछ अच्छा होने की संभावना होती है. यह कविता हमें यही संदेश देती है. रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएट्री की ये एक विशेषता है कि उनकी पोएम देखने में बहुत छोटी होती हैं बट उसमें बहुत ही डीप मैसेज छुपा हुआ होता है. तो चलिए अब देखते हैं थीम ऑफ द पोएम
मीन्स कविता का मुख्य विषय। सो द मेन थीम ऑफ द पोएम इज नेचर। मीन्स इस कविता का मुख्य विषय है प्रकृति। द पोएट स्पीक्स अबाउट द पावर ऑफ नेचर एंड इट्स हीलिंग इफेक्ट्स। कवि इस कविता में प्रकृति की शक्ति और उसके उपचारात्मक प्रभावों के बारे में बताता है। द पोएट एक्सप्लेन्स टू अस दैट नेचर हैज़ द एबिलिटी टू क्योर ऑल इल ऑफ बोथ द माइंड एंड द बॉडी। इस कविता के माध्यम से कवि हमें यह समझाना चाहता है कि प्रकृति में मन और शरीर दोनों की सभी बीमारियों को ठीक करने की क्षमता है। मीन्स प्रकृति में पाई जाने वाली वनस्पतियाँ न केवल हमारे बॉडीली जो वुंड हैं उनको भर सकती है, बल्कि हमें मानसिक रूप से भी ठीक कर सकती है। मीन्स हमें मानसिक शांति प्रदान करने के साथ साथ हमें आत्मिक आनंद का अनुभव भी देती है, और यह क्षमता केवल प्रकृति में पाई जाती है। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम है। सो वीडियो को पॉज करके आप इसके नोट्स बना लीजिए, और आपको जिस भी टॉपिक से संबंधित वीडियो चाहिए उसे आप कमेंट सेक्शन में लिख के हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके सुझाव ही हमें प्रेरित करते हैं कुछ और नया करने का। सो स्टे ट्यून्ड विद अस एंड कीप ऑन योर स्टडी। गुड लक फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू।